स्वार्थ की दृष्टि, स्वार्थ का हेतु। तो पूजनीय दादाजी कहते हैं कि भगवान का होना है, भगवान का लाडला बनना है, तो जीवन में ऐसे आप सातत्य से एक तो काम करके दिखाओ जो निरपेक्ष हो, निस्वार्थ हो, जिसमें कोई भी प्रकार की स्वार्थ की बदबू ना हो। भगवान के गुण और मेरे गुण ये अगर जुड़ते हैं तो भगवान उसके परिवार में शामिल करेगा। इसलिए जब भी भगवान का काम करने लगते हैं, जैसा हमने कल कहा था कि अगर घर में बहू को लाना है तो उसको 4 बार चेक किया जाता है, तब शादी करके परिवार में शामिल किया जाता है। उसी प्रकार हम जब भगवान का काम शुरू कर देते हैं तब भगवान भी हमें हर तरह से चेक करता है। वो अलग अलग परीक्षाएं लेता है। जैसे पहले गरीबी की परीक्षा लेता है, दुख देता है बहुत सारे। इसलिए लोग कहते हैं कि देखो इतने दिन तक हम भगवान का कुछ कर नहीं रहे थे, सब सही चल रहा था, और अब हम भगवान की भक्ति में जुड़ गए तो देखो कितने सारे दुख आने लगे। ऐसा ही है, जो करता है ना भगवान उसके ही पीछे लगता है, ऐसा बोलने लगते। तो ये समझ लो, ये फेल हो गया। तो ये एग्जाम परीक्षा रहती है। ऐसे अलग अलग परीक्षाएं लेते हैं। पहले भगवान बहुत सारी गरीबी देता है, दुख देता है, फिर बहुत सारा सुख देने लगता है, बहुत सारे पैसे आने लगते हैं, फिर इंसान पैसे की व्यवस्था लगाने में ही व्यस्त हो जाता है, ये भी फेल हो जाता है। अधिकार की परीक्षा देता है, बहुत सारे अधिकार देता है, सत्ता देता है, लोग मानने लगते हैं, बड़ा मानने लगते हैं। ऐसे अलग अलग परीक्षाएं लेता है। जब जब हम भगवान का काम करते हैं भगवान बहुत कुछ देने लगता है और इंसान कहीं ना कहीं अटक जाता है। तो जो अटकते नहीं है सब कुछ मिलने के बाद भी, वही भगवान के लाडले बनते हैं। तो भगवान के परिवार में शामिल होना है तो सबसे पहले सातत्य से, दादाजी कहते हैं कि सातत्य जीवन में चाहिए। तो सातत्य से एक काम ऐसा करो कि वो काम करते समय कुछ भी मांग नहीं, स्वार्थ नहीं, अपेक्षा नहीं। आज अगर देखते हैं हर एक घर में इंसान को कुछ ना कुछ चिंता सताती है, कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई टेंशन हर एक को है। मेरा आगे क्या होगा, जैसा अभी बीमारी चालू है कोरोना वायरस, मुझे होगा तो नहीं, कुछ हुआ तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा, ये सब 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 टेंशन रहता है कुछ ना कुछ। दादाजी इसके ऊपर एक कहानी समझाते हैं कि एक, एक ये जो पेशवे होके गए हैं, राजा थे वो, तो पुणे में जब पेशवे हाथी पर बैठकर सवारी करके वो शहर घूम रहे थे, अपने राज्य में घूम रहे थे हालचाल चेक करने के लिए। तो वो बड़े भगवान के भक्त भी, तो हाथी पर बैठकर वो चल रहे थे। तो रास्ते में बहुत सारे मंदिर थे, और पुणे शहर ऐसा है कि जहाँ 100-500 मीटर पर एक एक मंदिर है, ऐसा कहते हैं। तो इतने सारे मंदिर होने के कारण वो ऊपर से भगवान को नमस्कार करते थे हाथी पर से, और आगे चल दिए। तो ऐसा चल रहे थे तो एक जगह पर आते हैं, वहाँ हनुमान जी का मंदिर होता है। हनुमान जी को नमस्कार करते हैं ऊपर से ही बैठकर, क्योंकि कितने मंदिर है, क्या कर नीचे उतरेंगे बार बार। तो ऊपर से नमस्कार करते हैं और आगे चलना होता है। पर जैसे आगे जाना होता है, पर हाथी एक
पैर भी आगे नहीं डाल पाता। तो हाथी आगे नहीं जा रहा है, क्या कारण है? उनको समझ नहीं आता है कि हाथी चल क्यों नहीं रहा आगे। तो जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक आदमी ने हाथी की पूंछ पकड़ी हुई थी, और हाथी की पूंछ पकड़ने के कारण हाथी आगे चल नहीं रहा था। तो उनको आश्चर्य लगा कि इतने शक्तिशाली हाथी को रोकने वाला ये शक्तिशाली आदमी कौन है और हाथी को क्यों रोका। तो महावत को कहकर वो हाथी को नीचे बिठाकर पेशवे नीचे उतरते हैं और उस आदमी को पूछते हैं कि क्यों भाई, हाथी को क्यों रोका। तो वो कहता है कि आप जो भी कुछ हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, पर आप हनुमान जी से बड़े हो जो नीचे आकर झुककर नमस्कार करने की बजाय हाथी के ऊपर बैठकर नमस्कार कर रहे हो। मेरे हनुमान जी से इतने बड़े हो गए, नीचे आकर नमस्कार करो फिर आगे जाओ। तो राजा को आश्चर्य होता है कि मुझे ऐसा कह रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। वो कहते हैं कि तेरा नाम क्या है। वो कहता है मेरा नाम गन्या है। गन्या, अच्छा क्या करता है तू। वो कहता है कुछ भी नहीं करता हूँ मैं। तो फिर तू खाता पीता क्या है। तो कहता है कि कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी खाता हूँ, और यहाँ मंदिर में आकर सोता हूँ। ये मेरा मंदिर, यही मेरा घर है। किसी की शादी हो तो जाकर खाना खाता हूँ, कभी किसी का श्राद्ध हो तो श्राद्ध में जाकर खाता हूँ, कुछ भी कार्यक्रम हो जाकर बैठता हूँ, खाता हूँ, और बस दूसरा कोई काम नहीं, यही मेरा काम है। तो राजा को आश्चर्य होता है कि इसको इतनी सारी शक्ति कहाँ से पैदा हो गई। तो वो कहता है ठीक है, एक काम कर, कल तू मेरे महल में आ जा, मैं तुझे कल खाने पे बुला रहा हूँ। तो तू कल मेरे महल में आ जा, घर पर आ जा, तुझे खाना दूंगा मैं। तो वो कहता है ठीक है। तो दूसरे दिन गन्या महल में जाता है, राजा के घर का बुलावा, राजा का मेहमान। तो राजा उसको बुलाता है, पेशवे उनको बुलाते हैं। गन्या अंदर आता है और जब देखता है तो 50 प्रकार का भोजन वहां पर रखा हुआ होता है, बहुत बढ़िया 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 खाना। अब देखो साधारण आदमी के पास भी अगर मेहमान आते हैं तो इतना बढ़िया खाना बनाते हैं, ये तो खुद राजा थे, ये तो बढ़िया ही बनाएंगे। और तो वो कहता है जिंदगी में ऐसा खाना देखा तक नहीं था, नाम पता नहीं और ये खाने को मिल रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया डिश थी। अब आप कल्पना कर सकते हैं। तो वो सब खाता है, राजा कहता है खा ले, वो सब खा लेता है, इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि बस। तो राजा पेशवे कहते हैं कि पसंद आया खाना। बोले हाँ, और अगर तुझे रोज ऐसा खाना मिले तो। बोलता है तो बड़ी अच्छी बात है। तो वो कहता है तुझे रोज ऐसा खाना मिलेगा, मैं तुझे एक बड़ा घर दूंगा, नौकर चाकर रहेंगे, खाना मिलेगा, सब कुछ तुझे मैं दूंगा, सिर्फ बदले में मेरा एक काम करना पड़ेगा। वो कहता है अगर इतना सब कुछ मिलने वाला है तो आप कोई भी काम बताओ, मैं काम करूंगा।
तो बोले ठीक है, तू एक ही काम करना, कल से जिस मंदिर में तू सोता है वो हनुमान के मंदिर में सुबह 5 बजे दिया जलाना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो कहता है बस इतना है, हो जाएगा। और बोले याद रख, 5 बजे से 5 मिनट पहले या 5 मिनट लेट हुआ तो तेरी गर्दन काट दी जाएगी। तो राजा उस सैनिक को बुलाता है, तो तलवार लेकर आता है और वो कहता है इसके पीछे रहना, अगर इसने थोड़ी भी देरी की, जरा सी भी देरी की, तो इसकी गर्दन वही काट देना। तो गन्या को लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, दिया ही तो लगाना है, लगा लूंगा। बदले में अगर दिन में इतना बढ़िया बढ़िया खाने को मिल रहा है, घर मिल रहा है, नौकर चाकर है, सब कुछ मिल रहा है, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है, ठीक है। तो दूसरे दिन से शुरुआत हो जाती है। गन्या सुबह 5 बजे उठता है, दिया जलाता है, बराबर 5 बजे दिया जलाना चालू हो जाता है। अब क्या होता है कि जैसे ही दिन कट जाता है, शुरुआती के दिनों में सबके जीवन में उत्साह रहता है। दादाजी कहते हैं ये ऐसे फिट आए हुए लोग रहते हैं जो शुरू शुरू में बहुत एनर्जी से काम करते हैं, पर जब कुछ नहीं मिलता है तब उनकी एनर्जी सब खत्म हो जाती है। इसलिए दादाजी कहते हैं कि स्वार्थ के लिए जीवन भर एनर्जी रहती है, पर निस्वार्थ कर्म के लिए एनर्जी नहीं रहती है। और जिसने निस्वार्थ कर्म के लिए शक्ति इकाई, वही भगवान का लाडला बन सकता है। इसलिए संत महात्मा, इनको भगवान प्रसन्न थे, फिर भी वो भगवान का काम निस्वार्थता से आखिर तक करते रहे। इसलिए आज उनका नाम लोग हृदय पर रखते, उनको स्थान दिया है और नाम लेते हैं। स्वार्थी इंसान का कोई नाम नहीं लेता। तो इसको 1-2 दिन तो ऐसे गए, पर जैसे जैसे दिन बीतने लगे उसके समझ में आने लगा कि दिन तो कट जाता है, पर रात में नींद आने का जो था वो नींद कम होने लगी, नींद ही नहीं आने लगी, क्योंकि उसको अभी टेंशन आने लगा कि 5 बजे उठना है। उसको वो चिंता सताने लगी कि अगर मैं लेट हो गया, मतलब देरी हो गई, तो ये तो कठिन बात है, जीवन मरण का प्रश्न है, सवाल है, और राजा का सैनिक खड़ा है, वो तो काट डालेगा गर्दन। तो उसको अब चिंता सताने लगी, तो नींद भी उड़ गई। फिर तीसरे चौथे दिन के बाद उसकी नींद ही आना बंद हो गया। तो वो चिंता के कारण वो पूरा डिस्टर्ब हो गया। और जैसे जैसे दिन बीत गए, 1 महीना होने को आया। अब 1 महीना के बाद राजा हाथी पर सवार होकर फिर से राज्य में घूम रहा था। तो फिर से हनुमान के मंदिर के यहाँ आता है और वो ऊपर से नमस्कार करता है और गन्या को बुलाता है। राजा गन्या को बुलाता है, बोलता है हाथी को रोक। तो गन्या हाथी की पूंछ खींचता है, तो हाथी उसको आगे लेकर चलता है, उसको हाथी खींचता है। हाथी को रोक नहीं पाता है। कहाँ गई ये गन्या की शक्ति, कहाँ गई? जो गन्या कहीं भी खाता था, कहीं भी सोता था, कुछ भी करता था, वो हाथी को रोकने की ताकत रखता था, वही गन्या आज नौकर चाकर हो गए, खाने को मिलने लगा ऐसा बढ़िया बढ़िया खाना। तब तो कुछ भी खाने को मिलता नहीं था, जैसा मिला वैसा खा लेता था। वही गन्या सब कुछ खाने को मिलने के बाद आज हाथी को रोक नहीं पा रहा है, शक्तिहीन हो गया। शक्ति कहाँ गई? तो दादाजी कहते हैं इसका कारण एक ही है, उसके पीछे चिंता लग गई। जो आज
मानव शक्तिहीन हो रहा है, उसका एक ही कारण है, उसके पीछे चिंता लगी है। मेरा कैसे होगा, बच्चों का कैसे होगा, ये सब 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 जो भी है चिंताएं, वो सारी चिंताएं पीछे लग गई। एक भी चिंता पीछे लगती है तो खाना हजम नहीं होता है। अगर बिजनेस का भी टेंशन आ गया कुछ, या लोन का टेंशन, कुछ भी, तो इंसान को खाना भी नहीं हजम होता है। तुरंत घर में समझ में आता है, बेबी कहती क्या बात है आज ध्यान नहीं है आपका, कुछ प्रॉब्लम है क्या। मतलब एक भी समस्या, एक भी चिंता अगर पीछे लग गई तो आदमी शक्तिहीन हो जाता है। तो चिंता जब तक है तब तक वो जीवन विकास नहीं कर पाता। तो दादाजी कहते हैं चिंता मुक्त होने का रास्ता क्या है। अगर जीवन से चिंता निकालनी है, चिंता मुक्त होना है, दादाजी ने सरल साधारण एकदम इजी रास्ता दिया है कि वो कहते हैं कि प्रोटेक्शन में रहो, भगवान के संरक्षण में रहो। अब समझना बोलना आसान है, पर भगवान के संरक्षण में कैसे रहेंगे। दादाजी कहते हैं देखो, जब माँ बच्चे को लेकर कहीं बाहर जाना होता है, समझो दूसरे किसी गांव में जाना होता है, तो बच्चा छोटा है तो वो चिंता करता है क्या कि मेरी माँ ने मेरे लिए रास्ते में अगर भूख लगी तो खाने को लिया क्या, पानी लिया क्या, प्यास लगी तो मेरी कुछ व्यवस्था है क्या। वो एक शब्द भी नहीं पूछता है। माँ सब कुछ लेकर चलती है, क्यों? क्योंकि माँ के प्रोटेक्शन में बच्चा है, माँ की संरक्षण में बच्चा है। वो कभी नहीं चिंता करता कि माँ ने मेरे लिए कुछ किया लिया है कि नहीं। तो भगवान के प्रोटेक्शन में रहना पड़ेगा। भगवत गीता में भी कहा है भगवान ने कि क्यों चिंता करता है, अनन्य चिंतयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तू अगर मेरी अनन्य भाव से भक्ति करता है तो तेरा योगक्षेम मैं चलाऊंगा। योगक्षेम का मतलब क्या? योगक्षेम का योगक्षेम का अर्थ होता है कि जो तेरे पास है वो संभालूंगा, और जो तेरे पास नहीं है वो तुझे मिलेगा। तो ये सब कुछ भगवान दे रहे हैं, भगवान के आश्वासन है, किसी साधारण सामान्य आदमी ने दिए हुए आश्वासन नहीं है। पर इसके लिए क्या है, तो दादाजी कहते हैं कि उनके शब्द समझो कि अनन्य कहा है उन्होंने। अनन्य का मतलब अन्य नहीं, अनन्य का मतलब कि सुख आए दुख आए कोई भी परिस्थिति हो, मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने भगवान को शब्द दिया है कि मैं तेरा काम करूंगा, तेरा काम करूंगा, तुझे याद सातत्य से करूंगा, तेरा काम सातत्य से करूंगा, चाहे मुझे सुख दे दुख दे, मुझे कुछ भी हो परिस्थिति, मैं तेरा काम करूंगा। तो ये अनन्य भक्ति दादाजी ने समझाई है। भगवान तभी प्रोटेक्शन देंगे, तभी संरक्षण देंगे जब हम उनका काम करना शुरू करेंगे। अमीर इंसान का लड़का बनना सबको पसंद है, पर अमीर इंसान थोड़ी लड़का बना लेगा। अगर किसी अमीर इंसान के सामने मैं जाऊंगा और उसको मैं कहूंगा कि मैं आपका लड़का हूँ, मुझे आपका लड़का बना लो, तो वो थोड़ी मानेंगे, वो बोलेंगे चल निकल यहाँ से, है कि नहीं। वैसे भगवान के सामने अगर कोई भी जाता है, संरक्षण मांगता है, भगवान आप दयालु है कृपालु है, भगवान कहेंगे मुझे पता है, जा तू अभी, तेरे ऊपर दया करूंगा मैं, जा। तो भगवान तभी संरक्षण देते हैं जब हम भगवान का काम करते हैं। तो भगवान के प्रोटेक्शन में रहना है, संरक्षण में रहना है, चिंताएं मिटानी है, तो एक ही करना पड़ेगा, भगवान का काम करना पड़ेगा, तभी भगवान संरक्षण देंगे। इसलिए दादाजी कहते हैं चिंता मुक्त होने का एक ही रास्ता है, भगवान का निस्वार्थ हेतु से काम करो। जब दादाजी एक बाहर जाना था गांव, तो दादाजी रेलवे स्टेशन पर खड़े थे, रेलवे की राह देख रहे थे, आने की गाड़ी आने वाली थी। तो वहां इतनी भीड़ थी, एक तो बम्बई का जो गर्दी भीड़ है वो सबको पता है। तो दादाजी खड़े थे और एक महिला, उसके पास बच्चा था और बहुत सारा सामान उसके पास था।
वो भी बाजू में ही बैठी हुई थी। तो इतनी भीड़ और इसके पास इतना सामान, छोटा बच्चा। तो जैसे ट्रेन आ गई तो सारी भीड़ एक साथ अंदर घुसने लगी, और ये एकदम शांत से बैठी हुई थी, कोई चिंता ही नहीं। इतनी भीड़ में जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, अंदर घुसने को मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको कोई चिंता ही नहीं। तो दादाजी ने उससे पूछा कि क्या आपको ये गाड़ी में बैठना नहीं है, जाना नहीं है? तो उसने कहा हाँ जाना है। तो बोले फिर आप अंदर क्यों नहीं जा रहे? जगह नहीं मिली तो? इतना सारा सामान है आपके पास, इतना सारा भीड़ है, और आप ऐसे शांत कैसे बैठे हो? तो उसने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, चिंता नहीं, टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि वो देखो मेरे पति वहां अंदर मेरे लिए जगह कर रहे हैं। तो टेंशन फ्री कब हो सकते हैं? कि जब किसी के ऊपर प्रचंड श्रद्धा है, किसी का मेरे साथ साथ है, तो मैं टेंशन फ्री रहता हूँ। तो ये पति के संरक्षण में है, बच्चा माँ की संरक्षण में है। तो हम भी अगर भगवान की संरक्षण में रहते हैं तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जीवन में जो भी कुछ आता है वो प्रसाद समझकर अगर ग्रहण करते हैं, तो प्रसाद कड़वा भी हो तो भी हम आनंद खुशी से खा लेते हैं, है कि नहीं? तो उसी प्रकार दादाजी कहते हैं कि भगवान की अगर संरक्षण में रहोगे तो आई हुई परिस्थिति भगवान ने मेरे जीवन विकास के लिए भेजी है, ऐसा समझकर अगर ग्रहण करेंगे तो हम रोएंगे नहीं, टेंशन नहीं लेंगे, रिलैक्स रहेंगे, शांत रहेंगे। इसीलिए दादाजी कहते हैं कि भगवान के प्रोटेक्शन में रहना है तो आप पहले स्वाध्याय करो, त्रिकाल संध्या करो, भगवान से जुड़ जाओ। भगवान से जुड़ गए तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। केवल नमस्कार करना, तो ये तो कोई भी कर सकता है, पर नमस्कार के पीछे कृति भी चाहिए, तब वो नमस्कार स्वीकार किया जाता है। कृति कुछ नहीं और केवल नमस्कार करते रहेंगे तो नहीं चलेगा। इसलिए भगवान के संरक्षण में रहना है। तो संरक्षण का रास्ता क्या है? तो दादाजी ने समझाया है, सातत्य से स्वाध्याय करो। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, मतलब स्वाध्याय करने में आलस मत करो। तो दादाजी का ये जो रास्ता है, दिया हुआ रास्ता है, तो ये रास्ता हमें अपनाना है, इस रास्ते से हमें चलना है। और ये भी चलना है तो स्वार्थ रहित और सातत्य से चलना है। तो आज हम ये कहानी के द्वारा, ये दादाजी का विचार आज हमने एक दूसरे को समझ लिया है। तो आज यहाँ हम रुकते हैं।